सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल, स्वागत है तुम सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू और कमाल की वीडियो में। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बेसिकली ये पूरा टॉपिक होता है जिसे हम बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर मैप करना। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और तुम इसे कैसे मार्क कर सकते हो। बेसिकली आज हम यही सीखने वाले हैं। तो देखो, मैं सही बताऊँ ना, तो ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी, जो कि दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, तो इतना सीरियस मत लेना। तो चलो लेट्स शुरू करते हैं। और अगर तुमने पहली वीडियो नहीं देखी तो भाई लिक्विडिटी के ऊपर है, वो देख लेना। उसके बिना ये समझ में नहीं आने का। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपनी बॉडी को चलने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, वैसे ही लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है मार्केट को। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, मार्केट अपने हायर हाइज हायर लोज को क्रिएट करे जा रहा है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या करा, ये देखो। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है, ये मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मार्केट जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक करेगा, जब भी अपने हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट में हायर हाइज हायर लोज तुम्हें भी पता है क्या होते हैं। जब भी मार्केट अपने हायर हाइज को ब्रेक कर रहा है, वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ढंग से समझना, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केट में तुम्हें स्ट्रक्चर मैप नहीं करना आएगा, जब तक तुम समझ ही नहीं पाओगे मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो ढंग से समझो। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिनेरियोज क्या रहेंगे। अब देखो, अपने हायर हाइज तो मार्केट में मार्क ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो रहा है, बेसिकली मार्केट में तुम्हें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में कैसे मार्क करते हैं पता चल गया। अब मार्केट, लेट्स सपोज कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कुछ इस तरीके से होगा। तो मार्केट में डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ठीक है, अब ये तुम समझो। मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, तो लोअर लोज और लोअर हाइज, देखो मार्केट जब भी अपने लोअर लो को ब्रेक करता है, मार्केट में वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, मार्केट जब भी अपने लोअर लो को ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट ने क्या करा, मार्केट डाउन नीचे आया, देन मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट ने अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। तो देन हमारे पास आया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये आया अपने पास लोअर हाई जहाँ पे मार्केट गया था। ठीक है, अब तुम लोअर लो लोअर हाई और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख चुके हो। ठीक है, हायर लोज हायर हाइज, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख चुके हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे टॉपिक आता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और एमएसएस क्या होता है, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, नॉइस को इग्नोर कर देना। ठीक है, वो थोड़ा होता रहता है इधर उधर। तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन चेंज ऑफ कैरेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, जो कि बेसिकली दोनों एक ही चीज़ होती है। आईसीटी वाले बंदे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और अपने एसएमसी वाले बंदे बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो देखो, स्ट्रक्चर हमेशा मार्केट का सेम ही तरीके से मार्क होता है, चाहे तुम आईसीटी में सीख लेना चाहे एसएमसी में। ठीक है, कभी स्ट्रक्चर अलग तरीके से मार्क नहीं मिलेगा। बेसिकली समझाने का तरीका किसी का भी अलग हो सकता है, पर तुम्हें स्ट्रक्चर अलग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है। लेट्स सी कि अपन मार्केट में अप हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्केट हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अचानक से मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक दे देता है। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक देने के बाद मार्केट अपने लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट करता है। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ये मार्केट में होते हैं अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर, जहाँ पे हम देखते हैं। देखो, अब ये हर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, पहले तो ये याद रखना। मार्केट यहाँ तक क्या था, तुमने देखा अप ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट यहाँ तक क्या था, तुमने जब भी देखा मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट ने बेसिकली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में यहाँ पे दिया था, अपने हायर हाई को ब्रेक करा। अब देन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट अब देखो ऊपर जाना चाहिए था, कायदे से तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट ने क्या करा, अपने हायर लो को ब्रेक दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक रूल होता है कि मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या फिर जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, तो मार्केट में कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे देखो मार्केट में लेट सपोज कि इस तरीके से कोई कैंडल बनी, ठीक है, और मार्केट में कैंडल क्लोज ना होके कैंडल ने क्या करा, एक विक बना दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। इसे मानेंगे कि मार्केट ने अपने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। ठीक है, अब मार्केट में क्या होगा, जब मार्केट इस वाले
इस वाले जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है जिस कैंडल में, जिस वीक में लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट उसके हाई को क्रॉस करती है, तब हमारा एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। मतलब बॉडी क्लोज करना चाहिए, ठीक है, विक से तब भी स्वीप नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडी क्लोज करना नेसेसरी है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, बॉडी क्लोज होना ज़रूरी है जब भी तुम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मार्क कर रहे हो, ठीक है। लेट्स हमारा दूसरा टॉपिक आता है, मैं तुम्हें सिखाने वाला था मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, ठीक। मार्केट में जब भी मार्केट अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जब भी मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक करेगी वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर तुम देखो यहाँ पे बेसिकली तुम एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, क्या है तो मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में बात वही है, ठीक है। मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया। मार्केट पहले अपने हाइस को ब्रेक कर रहा था, अब मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, कि मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया और अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाली है, ठीक है। और बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी यही होता है यार, देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग है, ठीक है। तो नाम में कन्फ्यूज मत, तो जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगला क्या होगा कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो मार्केट में जो स्विंग बना है, जब वो अगला स्विंग मतलब कि लोअर लो, ये जब लोअर लो ब्रेक होगा तब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे करके मार्केट में जब भी मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है जब मार्केट में अपना लो ब्रेक होता है, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब मार्केट में क्या हुआ, अपना लो ब्रेक होता जा रहा है, मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा गालियाँ देने वाले हो मेरे को, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे सिनेरियोज कुछ बदलने वाले हैं, ठीक है। अभी तुमने पढ़ा था कि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, ठीक है। या फिर मार्केट कभी भी इतना सिंपल नहीं चलता। पहले तो सोचो यार, मार्केट तुमने कभी देखा कि मार्केट इस तरीके से चलता जा रहा है, ठीक है, मार्केट इस तरीके से चलता जा रहा है, अपने अप ट्रेंड में चलता जा रहा है, कभी देखा है? भाई ऐसा कभी नहीं चलता मार्केट, ठीक है। इंसान तुम्हें रफली बता देता है कि मार्केट चलता कैसे, ठीक है। फेयर मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, सोचो फेयर मार्केट है ये तुम्हें लग रहा है कि मार्केट इतना सिंपल चल रहा है कि ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। भाई ऐसा नहीं चलता मार्केट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ चलता कैसे है। मार्केट क्या करेगा, पहले एक हाई बनाएगा, एक लो क्रिएट करेगा, दैन एक हाई बनाएगा, फिर अपने प्रीवियस वाले लो को ब्रेक करेगा, ठीक है। फिर मार्केट हाई बनाएगा, फिर एक लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर मार्केट एक हाई बना के अपने प्रीवियस दोनों तीनों लो को ब्रेक करेगा और कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई होगा उससे फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मार्केट चलता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब भाई तुम कहोगे ये क्या बोल रहे हो, इसी को बोलते हैं मार्केट में इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट आती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मार्केट मूव कर रहा है तो इंड्यूसमेंट उसे लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट समझो होता क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तीनों समझ में आ गए ढंग से, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी देखो हमारे को बस सिर्फ और सिर्फ कंफर्म पता है क्या है, मार्केट में हमें सिर्फ कंफर्म है कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो हमारे पास हायर लो आ गया, ठीक है। हमें बस इतना कंफर्म है कि हमारे पास हायर लो आ गया। अब मार्केट ने क्या करा, एक पुल बैक लिया, ठीक है। देखो कायदे से तो जब मार्केट पुल बैक लेके इसे ब्रेक करता है तो हम क्या बोलेंगे, उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मार्केट में ये क्या होना चाहिए था, जेन्युइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। पर मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल नहीं। या फिर मैं बोलूँ हाँ होगा, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, होगा ये, ठीक है। मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया, ये क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम अगला हाई कब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपने प्रीवियस वाले स्विंग को, कोई सा भी स्विंग हो सकता है, जैसे कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, वो चाहे कितने भी स्विंग बना दे, ठीक है। अब हम जब तक हाई क्लियर नहीं कर सकते, जब तक कि मार्केट अपने प्रीवियस वाले स्विंग को ग्रैप नहीं कर लेगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को ग्रैप करेगा, देन मार्केट जब कोई एक अगला हाई बनाएगा, देन हम उसे एक हाई कंफर्म करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चालू हुआ, उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, मार्केट में इंड्यूसमेंट यहाँ थी, ठीक है। मार्केट ने क्या करा,
ये बेसिकली तुम यहाँ पे ना लेके यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, मार्केट पहले स्विंग को ग्रैब करके यहाँ से भी पीओआई रिवर्स हो सकती है, ठीक है, कोई भी पीओआई हो सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि काम आती है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट एंड प्रीमियम। आगे समझा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो बेसिकली अभी तुम ये देखो कि मार्केट जब भी मार्केट में ये एक इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है, मार्केट बंदों को ट्रैप करेगा यहाँ पे, जो बेसिकली नॉर्मली एसएमसी और आईसीटी सीख के जाते हैं, फिर उन्हें गालियाँ देते हैं कि ये तो बेकार चीज़ है, ये भी काम नहीं कर रही मार्केट में, उन्हें ये नहीं पता होता। अब वो क्या करते हैं भाई साहब, वो लोग इन्हें हायर लोस हायर हाइज मान रहे होते हैं, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है भाई। मार्केट देखो दो तरीके से काम करता है, एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर तुम देखोगे तो देखो 4 घंटे की एक कैंडल तुम देख रहे हो, और वहीं पे 1 मिनट की कितनी कैंडल हो गई वो समझ रहे हो, एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है उस कैंडल से, ठीक है। 4 घंटे मतलब कि मान लो 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में होता है 6 चौक 24, भाई 240 मिनट हो गई, और 1 मिनट की 240 कैंडल होती हैं उस 4 घंटे की कैंडल में। तो सोचो मार्केट पूरा स्ट्रक्चर बना चुकी होगी वहाँ पे, तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही यहाँ पे होता है, ठीक है। मार्केट में ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जो भी बन रहा है, ठीक है। मार्केट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सीधा सीधा मार्केट ऐसे जा रही है और ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो मार्केट जब यहाँ पे अपनी इंड्यूसमेंट हंट करेगी, ठीक है, हमें तो पता है मार्केट इंड्यूसमेंट हंट करने आ रहा है, मार्केट के ये प्रीवियस स्विंग जो है वो ब्रेक होना नेसेसरी है, ठीक है। अब चाहे देखो मार्केट यहाँ पे कितने भी स्विंग बनाए, मार्केट ने ये भी स्विंग बनाया, ये भी स्विंग बनाया, ये भी स्विंग बनाया, ठीक है, और मार्केट अगला ये भी स्विंग बनाया, फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी स्विंग बनाए, मार्केट जहाँ पे चल रही है उससे पहले वाला स्विंग वो एक बार मार्केट ग्रैब करेगी, उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, देन मार्केट ऊपर जाएगी। तो तब हम क्लियर करते हैं कि मार्केट में भाई अब एक नया हायर हाई लग चुका है, हायर हाई, और बेसिकली मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब करा, ठीक है। तो अब मार्केट में एक नया हायर लो लग चुका है, ठीक है, ये वाला अपना हायर लो, समझ गए। हायर हाई हायर लो कैसे बनते हैं, मार्केट इंड्यूसमेंट को हंट करने आएगा। यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं जो कि आधी एसएम से सीख के जाते हैं, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता। वो सोचते हैं कि भाई यहाँ पे अब तुम्हें भी लगना चाहिए था, वैसे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करा। भाई बेसिकली हायर लो था ही नहीं, ये थी सिर्फ इंड्यूसमेंट, ठीक है। जैसे मार्केट ने हंट किया और मार्केट अपने पीओआई मतलब कि कोई से भी पीओआई, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, वहाँ से जाके एक नया हायर हाई क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट समझ चुके हो, ठीक है। इंड्यूसमेंट बोले तो बेसिकली लिक्विडिटी वही होती है, और उसके बाद मार्केट में तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट काम किस तरीके से करता है, ठीक है। मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, हायर हाइस हायर लोज, लोअर हाइस लोअर लोज, ठीक है, ये समझ चुके हो। अब मार्केट में तुमने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझ लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार डाउन साइड में जब मार्केट जा रहा है तो मार्केट में इंड्यूसमेंट कौन सी होती है। मार्केट में बेसिकली एक हाई क्रिएट हुआ, एक लो क्रिएट करा, ठीक है। मार्केट ने एक पहला स्विंग बनाया, ये एक छोटा सा पुल बैक हो सकता है, एक बड़ा भी पुल बैक हो सकता है अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। देन मार्केट नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया उस वाले स्विंग को, और मार्केट ने ऊपर गया और इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब करा, और देन एक और डाउन साइड का मूव, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, बेसिकली ये स्विंग लो बना था, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। मार्केट में क्या क्लियर हुआ, ये स्विंग हाई है अपना, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट में क्या होगा कि इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो भी पहला स्विंग है उसकी लिक्विडिटी हंट होना ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला स्विंग ये बन रहा है, ठीक है, और हो सकता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले वाला भी स्विंग हो सकता है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, इसके लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, देन यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का पीओआई हो सकता है, वहाँ से मार्केट निकल सकता है, या फिर इस वाले पीओआई से निकल सकता है, देन मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। मार्केट कहीं से भी जा सकता है, वेट करना होगा तुम्हें, पेशेंसली देखना होगा। मार्केट तुम्हारी एंट्री कभी भी मिस नहीं करवाएगा, बस तुम उसे पेशेंसली देखना सीखो कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, कहाँ पे क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। कभी हायर टाइम फ्रेम पे जाके उसके पीओआईज को मार्क करके देखो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अब तुम्हें स्ट्रक्चर मार्क कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसे बहुत गौर से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर मार्क करना, ठीक है। मार्केट में अगर तुम इससे नहीं समझ पाओगे तो देखो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेरा कहना सीधा सीधा ये रहेगा कि अगर मार्केट में तुम स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर पा रहे तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैंने तुम्हें बाकी सब कुछ बता दिया है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब देखो मार्केट ने क्या करा, यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है,
हम डाउन कब तक मार्क नहीं करेंगे ये तुम्हें पता है। मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग का जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करता है हमें पता चलेगा कि मार्केट में ये एक लोअर पॉइंट है, ठीक है, ये मार्केट का हायर लो लोअर लो है और ये मार्केट में एक हायर हाई है, ठीक है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ठीक है। इस लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया और ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट जब तक हम ये हायर लो ये हायर हाई कंफर्म नहीं करेंगे, सॉरी लोअर हाई कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक कि मार्केट अपनी प्रीवियस स्विंग के इंड्यूसमेंट को हंट ना कर ले। अब मार्केट में तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट में ये कोई स्विंग नहीं है, क्योंकि देखो इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी इसने हंट कर लिया, ठीक है। तो मार्केट में एक जेन्युइन स्विंग बनता है, वो स्विंग बनता है ये वाला, क्योंकि देखो मार्केट में क्या हुआ, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी इसने हंट करी और अगली कैंडल ने इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। बेसिकली ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे सिनेरियोज क्या क्रिएट हुए, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक ये क्रिएट हुआ इंड्यूसमेंट, ठीक है। अपन ने इस लो को मार्क किया और देखो मार्केट ने जस्ट इंड्यूसमेंट को स्विप किया हायर टाइम फ्रेम के अपने इस पीओआई से मार्केट ने डाउन साइड में एक एंट्री बनवा दी, ठीक है। बेसिकली यही वाला सीन रहता है। और अब देखो अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा ये हाई लोअर हाई कंफर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने अपना एक नया लोअर लो दे दिया ये वाला। मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। अब देखो यहाँ पे सिनेरियोज क्या रहेंगे। अब मार्केट ने जैसे इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब मार्केट में हम वेट किस चीज़ का करते हैं तुम्हें भी पता है, लेफ्ट साइड में पहला स्विंग जो कि मार्केट में इंड्यूसमेंट का काम करेगा, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल का इंड्यूसमेंट हंट करा, अब मार्केट में लो क्रिएट हुआ ये वाला, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट हंट करा, अब इसके अंदर चाहे कौन से भी स्ट्रक्चर चले भाई हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मार्केट ने इंड्यूसमेंट हंट करा, हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप दिया और जब तक मार्केट इस लेवल को स्वीप नहीं कर लेगा, याद रहे मार्केट जब तक इस लेवल को स्वीप नहीं कर लेगा, मतलब कि इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देगा कैंडल की, जब तक अपन ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। हो सकता है मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए और अपने लोअर हाई को तोड़ दे। तो इस सिनेरियो में तुम क्या मानोगे भाई, क्या तुम्हारा सिनेरियो रहेगा। हो सकता है मार्केट इस पीओआई से रिवर्स हो जाए और मार्केट अपने लोअर हाई को तोड़ दे और वो क्या करे, एक नया हायर हाई क्रिएट कर दे, तो वहाँ पे तुम्हारा होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो तुम्हें यहाँ पे तो दिख रहा था भाई, तुमने बड़े टाइम फ्रेम पे बैक साइड से एंट्री ली तो यहाँ पे तुम्हें दिखा भाई कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं तुम्हें यही दिखाऊं कि मैं मान लो कि यहाँ पे पीछे कोई कैंडल ही नहीं है, ठीक है, ये ब्लैक कैंडल के पीछे कोई कैंडल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे बेसिकली तुम बोल रहे हो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, समझ रहे हो, तुमने हमें डाउन ट्रेंड का मार्क करवा दिया है ना। यहाँ पे तो मार्केट बेसिकली अप ट्रेंड में चल रहा है ना, ओवरऑल तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे मार्क करोगे तुम, अप ट्रेंड में सीख लो कैसे मार्क करते हैं। ये देखो लो है, अब हम जब तक लो नहीं मानते जब तक के सिनेरियो क्या रहते हैं कि हमारा प्रीवियस हाई स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप ना हुआ हो, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक हाई क्रिएट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब मार्केट में सिनेरियोज क्या था, देखो मार्केट ने एक हाई क्रिएट करा एक लो क्रिएट करा। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट कब होगी पता है तुम्हें, जब मार्केट एक छोटा सा पुल बैक देगा नीचे की तरफ, जस्ट लाइक इस वाली कैंडल पे, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, एक पुल बैक क्रिएट करा, मार्केट का प्रीवियस स्विंग अपन ने ब्रेक देखा, ठीक है। अपन ने क्या करा, प्रीवियस स्विंग ब्रेक देखते ही मतलब कि जो इंड्यूसमेंट थी वैसे ही इंड्यूसमेंट हंट हुई है, ठीक है। इस वाले कैंडल में मार्केट ने क्या करा, इस वाले पीओआई से ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब तुम कहोगे भाई कि ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे हुआ, तो वो आगे सिखाऊंगा। मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप दिया और बूम बाम एंट्री देख सकते हो तुम, ठीक है, अपसाइड के लिए। बेसिकली अपना ये हायर लो क्रिएट हुआ है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर लो, ठीक है। और मार्केट में हायर हाई कहाँ पे क्रिएट हुआ, क्योंकि इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी वो हुई है, ठीक है, इस वाली की इंड्यूसमेंट हंट हुई है, तो मार्केट में यहाँ पे हायर हाई क्रिएट हुआ, ठीक है। ये वाला हायर हाई है मार्केट में, ठीक, ये अभी कुछ नहीं है, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, एक हायर लो दिया, एक हायर हाई कब क्लियर हुआ हमारा, जब इंड्यूसमेंट हंट हुई है, ठीक है। अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। मार्केट में जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमें ये वाला लो क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं भटक गया था काफ़ी यार, वहाँ के स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होते हैं ना, और ये जो मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, मार्केट के स्ट्रक्चर को मार्क करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ठीक है, मार्केट में ये वाला लो क्रिएट हुआ, ठीक है, मार्केट का ये लो है। और अब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इंड्यूसमेंट कहाँ थी, ठीक है, मार्केट में इंड्यूसमेंट यहाँ थी। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को हंट किया, ठीक,
अब यहाँ से मार्केट देखो कितने स्विंग बना के जा रहा है, ठीक है भाई। ये कोई स्विंग है नहीं है ना? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट का जेन्युइन स्विंग ये है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। स्विंग हाई ये है, ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मार्केट ने अपनी इस वाले इंड्यूसमेंट को हंट किया, मार्केट नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई पकड़ता है। जस्ट लाइक मार्केट में कोई भी पीओआई हो सकता है, जैसे कि मार्केट में एक पीओआई ये वाला है, मार्केट ने इसी पीओआई को टैप दिया, ठीक है। एक पीओआई को 2 बार भी टैप दे सकता है, डजेंट मैटर, ठीक। मार्केट में ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल हुआ, ठीक है, अब तुम देख सकते हो। और इस फेयर वैल्यू गैप के फिल होते ही मार्केट ने क्या करा, इंड्यूसमेंट जैसे ही एंड करिए हमारा हायर हाई क्लियर हो गया है, यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है। जैसे ही इंड्यूसमेंट हंट हुई है मार्केट में हायर हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये वाला हमारा हायर हाई है। आप देखो ये हमारा हायर लो है, ठीक। मार्केट में एक हायर हाई हुआ और इंड्यूसमेंट को हंट करने के बाद मार्केट में बना एक हायर लो, ठीक। सो गाइस बेसिकली ऐसे ही स्ट्रक्चर मार्क आगे होते जाते हैं और आई होप कि तुम सब लोग समझ गए होगे कि स्ट्रक्चर को मार्क कैसे किया जाता है मार्केट में। और हाँ, कहीं पे भी अगर कोई गलती रही हो तो भाई माफ़ करना, क्योंकि यार देखो हर एक जगह पे मार्केट में तुम्हें भी पता है कितना ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कुछ गलती हुई हो तो मेरे को कमेंट में बताना। बाकी देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है तो मैं अच्छे से समझा सकूँ, और वैसा ही मैंने किया है। बेसिकली मैंने हर एक टॉपिक आराम से और बहुत शांति से समझाया तुम लोगों को, ताकि तुम्हें भी समझ में आए। अब बंदे बहुत से होते हैं जो कि मार्केट में बस सीधा क्या करते हैं कि हायर लो मार्क किया, हायर हाई मार्क किया। बट मैंने तुम्हें इंड्यूसमेंट के बारे में समझाया, और मैंने तुम्हें उसके पीछे के लॉजिक समझाया कि कब तुम्हें हायर हाइज कंफर्म करना है, कब तुम्हें हायर लोज कंफर्म करना है, ठीक है। तो अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए और आईसीटी के कॉन्सेप्ट से तुम जुड़े रहने चाहते हो और तुम प्रॉफिट करना चाहते हो, तो भाई लिटरली तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, 50-60 हज़ार रुपये मैं नहीं मांग रहा भाई। मैं सिर्फ और सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, वो तुम कर सकते हो। और आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। तो और मैं अब अगली वीडियो परसों डालूँगा, क्योंकि मैं कल थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा, मेरे को थोड़ा बाहर जाना हुआ है। तो मैं परसों वीडियो डालूँगा। और भाई इंस्टा को ज़रूर जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी नया बनाया है, और वो सिनेरियोज़ क्या है और क्यों बनाया है, बेसिकली मैं सिर्फ उस पर ट्रेडिंग की वीडियोस डालने वाला हूँ। जितना मैंने सीखा है अपने 2 सालों के एक्सपीरियंस में, उतना मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो बाकी सब अपन मिलते हैं बाद में, और टेक केयर, साइन आउट।